जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए करें क्या, इसकी बात हम कल करेंगे, लेकिन आज हम ये बात करने वाले हैं कि इसको सिद्ध करने के लिए पहले हमको जानना क्या है। डायरेक्ट हम सिद्ध करने पर आ जाएंगे तो हो सकता है समस्या हो। आप एक चीज जान लीजिए, एक बात आज सीखेंगे कि कर्ण 5 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमको जानना क्या है। अगर वो चीज क्लियर हो जाएगी तो इसको सिद्ध करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए हम बात करने वाले हैं क्या हमको जानना है इसको सिद्ध करने से पहले। एक हम हिंदी का शब्द लिख रहे हैं सफल। अगर सफल के आगे हम एक उपसर्ग जोड़ दें अ, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये पूरा जो शब्द बनेगा ये बनेगा असफल। असफल। अब असफल से अर्थ ये निकल के आ रहा है कि सफल नहीं, मतलब सफल नहीं। तो अ ने अपना अर्थ दे दिया नहीं का। वही बात ऊपर भी बात समझ में आ रही होगी। हम केवल एक ही शब्द ले रहे हैं कि ये सबको ज्यादा समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा कि सफल के आगे अगर अ उपसर्ग लगाया गया तो उसने अपना अर्थ बदल दिया, वह विलोम हो गया, असफल हो गया। और उस असफल का मतलब हुआ कि जो सफल नहीं है। अब देखिए ऊपर कि अपरिमेय सिद्ध करना है। अब उसको भी हम दो भाग में लिख रहे हैं। क्या, एक लिख रहे हैं परिमेय, और उस परिमेय के आगे जैसे ही अ लगा देंगे, जैसे हम अ लगाएंगे और उसके में हम क्या जोड़ दें, परिमेय। तो दो खंड हो गया इसका भी। परिमेय का मतलब परिमेय ही, और परिमेय के आगे अ लगा दिया गया। अ का मतलब हिंदी में नहीं, कहीं कहीं ये अर्थ उपसर्ग नहीं के रूप में देता है, तो अ का मतलब नहीं हो गया, जो परिमेय नहीं है। हमको यही बात सिद्ध करनी होगी कि कर्ण में 5 अपरिमेय है, ये बात सही है, लेकिन सिद्ध करना है कि इसको दिखाइए कैसे अपरिमेय है। तो हम पहले उसको सिद्ध करेंगे वह परिमेय है, क्योंकि जब परिमेय बात सही नहीं कर पाएंगे, सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तब हम दिखा देंगे वो क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का इतना अंतर है। परिमेय परिमेय रहेगा और जो परिमेय नहीं रहेगा वही अपरिमेय होगा। तो कर्ण 5 को सिद्ध करना है कि वह अपरिमेय है। तो हम पहले इसको सिद्ध करेंगे कि यह क्या है, परिमेय। और जब परिमेय सिद्ध नहीं कर पाएंगे और जब सिद्ध करते करते थक जाएंगे, हम बार बार इसको कोशिश करेंगे। यहाँ तो ये बात सत्य है कि यह परिमेय है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करना है, उसको सिद्ध करने का एक ही तरीका है। इसको मानेंगे कि क्या है, इसको मानेंगे यह परिमेय है। और जब कोई संख्या परिमेय होती है तो उसकी एक और शर्त होती है कि हम उसको P/Q के रूप में लिखते हैं। आज हम फिर बता रहे हैं, इसको सिद्ध नहीं करेंगे। आज हम आपको उसका अलग फैक्टर बता रहे हैं कि कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे, ये बात कल लाएंगे। आज थोड़ा सा ये जान ले रहे हैं कि परिमेय अगर यह अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा। और परिमेय की एक खूबी होती है क्या, कि उसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। और दूसरी खूबसूरती उसकी यह है कि जहाँ पर PQ पूर्णांक होते हैं, दूसरी खूबसूरती। और एक उसकी खूबसूरती क्या है परिमेय की, वह Q का मान कभी शून्य मानेगी नहीं। मतलब कहेगी कि हमारा जो Q है, जो हमारा जो हर है, वो शून्य नहीं होगा। और तीसरी चीज अगर कह दें सबसे आसान भाषा में जिसको हमको समझना होगा कि P और Q सह अभाज्य होंगे। इतनी बात जाननी होगी तभी हम उसको सिद्ध कर पाएंगे और सिद्ध करने में आनंद आएगा। चलिए 3 चीज हम जाने। हमको सिद्ध करना था कर्ण 5 एक अपरिमेय, लेकिन अपरिमेय हम अभी नहीं मान रहे हैं। पहले हम उसके उल्टा, उसके विरोध में चल रहे हैं कि अगर यह अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा। और जब कर्ण 5 अपरिमेय है तो उसका एक शर्त होता है कि उसको हम P/Q लिखते हैं, जहां पर जो PQ है वह पूर्णांक है। और एक शर्त है कि Q का मान कभी शून्य नहीं होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट शर्त क्या उसकी है कि PQ सह अभाज्य होंगे। अब बात यहाँ पर देखना है कि सहअभाज्य क्या होते हैं, आइए इस पर बात कर रहे हैं। सहअभाज्य, सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब इतना केवल जानिए कि अगर हम किसी संख्या को लिख रहे हैं और उस संख्या को अगर छोटा कर ले गए तो वह सहअभाज्य नहीं होगा, पहली शर्त। चलिए देखिए, इसको छोटा करेंगे, हम यह कहेंगे भैया ये 5 से कट जाएगा 3 बार,
ये भी 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 4 बार में। अब यह छोटा नहीं होगा, तो जब संख्याएं छोटा होना बंद हो जाती हैं हम उसको कहते हैं वो सहअभाज्य है। एक चीज। अब दूसरी चीज जानिए, अगर गणित की भाषा में उसको कहें तो वह छोटा नहीं हुआ है, बल्कि हमने उसका मसप लिया है और मसप से भाग दिया है। आइए देखते हैं, हम एक तो हम डायरेक्ट सीधे ही काट दिए 5 से। अब चलिए इसको क्या कर रहे हैं, इसका मसप निकाल रहे हैं। चलिए 15 का खंड होगा 5 गुणे 3 और इसका खंड होगा देखिए 2 दूना 4 और 25 20। याद करिए जब पीछे मसपा बताए थे तो बताए थे कि उनको घात के रूप में लिखते हैं। चलिए हम 5 को लिख रहे हैं, देखिए 5 की 1 घात और 3 की 1 घात। यहाँ चलिए देखिए 2 को लिख सकते हैं 2 की 2 घात और 5 को लिख सकते हैं 5 की 1 घात। अब मसपा क्या होता है, दोनों जगह से मसपा होता है। मसपा वही होता है जो दोनों जगह हो, सबसे छोटा हो। देखिए दोनों जगह 5 है और सबसे छोटा 1 है, इसका मतलब इसका मसपा क्या हो गया 1 अर्थात 5 है। अब उसके मसपा से ही भाग देते हैं। यही जानिए जब छोटा कोई चीज किया जाता है तो अपने आप ही नहीं किसी पढ़ा पढ़ते, बल्कि हम उसके मसपा का पढ़ा पढ़ते हैं। पता चल गया इसका मसपा 5 आएगा, हम इसे 5 से काटे थे। अब देखिए यहाँ से उसका मसपा समाप्त हो जाएगा, मसपा ही कटा है। अब देखिए बचा क्या 3, यहाँ से 2 दूना 4, तो संख्या हमारी क्या बच गई 3/4। देखिए वही आएगा। अब कट तो गया। अब सहभाज्य का मतलब फिर और समझिए, जब किसी संख्या को हम छोटा नहीं कर पाए तो वही उसको सहभाज्य करते हैं। मतलब वो दोनों आपस संख्याएं सहभाज्य होती हैं। यहाँ पर 3 और 4 सहअभाज्य हैं। इतनी बात समझ में आई होगी कि सहअभाज्य का मतलब होता है कि उन दोनों संख्याओं को और छोटा न किया जा सके, और जब छोटा नहीं किया जा सकता तो उसी को सहअभाज्य कह सकते हैं। और गणित की भाषा में अगर बात कहें नोट के रूप में, तो उनका जो मश होता है, मशपा होता है, एचसीएफ होता है, वह क्या होगा 1 होगा। अब देख लीजिए ये कैसे होगा। 3/4 को अगर हम आगे गुणे 1 कर दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आया, अर्थात गुणे 1 लिखने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं हो रहा है। इसका मतलब उसका मशा 1 है। अब पीछे लौट रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमको सिद्ध करना था कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, और बताए हैं कि जब अपरिमेय तो है ही, वो हम जानते हैं, लेकिन सिद्ध करके दिखाना है। तो हम पहले उसका उल्टा मान ले रहे हैं कि अगर ये अपरिमेय नहीं है तो इसका अ हटा रहे हैं, तो बचा क्या परिमेय। तब कड़ी 5 क्या होगा, ये परिमेय होगा। और जब परिमेय होगा तो कोई भी परिमेय संख्या होगी तो उसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। यह उसका रूल है, P/Q के रूप में लिखेंगे। और जहां पर P और Q पूर्णांक होंगे और Q का मान कभी 0 नहीं होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट शर्त क्या है, वह PQ सहअभाज्य होंगे। सहअभाज्य का मतलब हमने बताया कि कोई ऐसी संख्या जिसको P और Q मतलब अंश और हर को छोटा न किया जा सके उसको सहअभाज्य कहेंगे, और उसमें हम गुणे 1 ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसके अलावा कोई अंक ना बचे, मतलब उसका मसा 1 होता है, पीछे बताए हैं। तो इतनी बात जाननी होगी। अब